हाँ मित्रों, तो अपन को आज पढ़ना है अनुसूची 8 से लेकर 12 तक। कौन सी अनुसूची? 8 से लेकर 12 तक। अपन 1 से 7 तक तो पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ठीक है। आज अपन शुरू करते हैं अनुसूची नंबर 8। अनुसूची 8 में क्या है? भाषा। ठीक है, अनुसूची 8 में क्या है? भाषा। अच्छा, अगर क्वेश्चन आए कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो अपन बोलेंगे कितनी? 14, है ना। और हो कितनी गई हैं? अब 22 भाषाएं। मूल संविधान में कितनी थी? 14, और अब कितनी हो गई हैं? 22। ठीक है। जो सबसे पहली भाषा जोड़ी गई थी वो कौन सी थी? तो इसी में देखो, नंबर सबसे पहले जो भाषा जोड़ी गई वो थी सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। सिंधी को किस संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया? 21वां संशोधन। ठीक है, 21वां संशोधन। ऐसे ही आपको नोट्स बनाना है, क्रिप्स नोट्स। पूरा नहीं लिखना है, पूरा डिटेल में लिखना है, जैसा हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको करना है। और नंबर 2 में कौन सी जोड़ी गई? बताओ। नंबर 2 में जोड़ी गई, पहले जोड़ी गई है नेपाली। नेपाली पहले कौन सी जोड़ी गई? नेपाली। फिर कौन सी? मणिपुरी। कौन सी? मणिपुरी। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी। अब तीसरी आप बताओ क्या? कोंकणी। कौन सी जोड़ी गई? कोंकणी। ठीक है, ये किस संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ी गई? बता सकते हो क्या आप लोग? ये जोड़ी गई है अपना 71वां संविधान संशोधन। कौन सा? 71वां संशोधन। ठीक है, ये जोड़ी गई थी अपनी 71वां संशोधन में। ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे? एक ट्रिक याद कर लो, नमक। कौन सी ट्रिक? नमक। ना से क्या हो जाएगा? नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। तो एक बार और ना, नमक की अपन को ट्रिक याद करनी। कौन सी ट्रिक याद करनी? नमक। तो ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। तो ये अपने को याद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संथाली सिंधी जो जोड़ी गई वो किसके? 21वां संविधान संशोधन। और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन। तो उसको याद कैसे करेंगे? नमक के थ्रू। और नंबर 3 में कौन सी जोड़ेगी बताओगे क्या? ठीक है, इसमें जोड़ेगी मैथिली। ठीक है, फिर जोड़ी गई कौन सी? संथाली। और कौन सी? डोंगरी और बोडो। कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? बोडो। ये अब कितनी भाषाएं जोड़ी गई इसमें जोड़ी गई हैं 4 भाषाएं। कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ी गई है? 92वां, है ना, 92वां संशोधन। ठीक है, कौन से में जोड़ी गई? 92वां संशोधन। तो आपके अनुसूची 8 से पेपर में इतना ही आता है। इससे बाहर अभी तक कोई प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देखिए, इससे बाहर आया ही नहीं है। इतना ही आता है अनुसूची 8 से, अगर आएगा तो। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे कौन सी अनुसूची? अनुसूची 9। ठीक है, तो इसको रेज करते हैं। आप लोग हेडिंग बना लीजिए, अनुसूची कौन सी? 9। ठीक है, तो अपन भी यहाँ पर पढ़ेंगे कौन सी अनुसूची? अनुसूची नंबर 9। अनुसूची नंबर में क्या है? भूमि सुधार। कौन सी है? भूमि सुधार। भूमि सुधार। भूमि सुधार में क्या है, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। भूमि सुधार क्या है? ठीक है, तो भूमि सुधार में क्या है? जब देश आजाद हुआ तो पहले क्या थी? जमींदारी प्रथा चलती थी। क्या चलती थी? जमींदारी। तो लोग, किसी के पास बहुत बड़ा खेत है, किलोमीटरों में खेत है। ठीक है, किलोमीटर। अब तो बीघा, बिस्से ये सब चलता है, एकड़ वगैरह। पहले ऐसा नहीं था, पहले किलोमीटर के हिसाब से खेत थे लोगों के। ठीक है, तो और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत गलत था। तो नेहरू जी क्या लेके आए? भूमि सुधार। ठीक है, इसमें क्या, एक तरह से जैसे सती प्रथा थी वैसे ही जमींदारी प्रथा थी। तो जमींदारी को इसमें क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। किसको खत्म किया गया? जमींदारी को, है ना। इसको, जमींदारी को क्या कर दिया गया? खत्म। ठीक है, तो ये आप कर लोगे। जैसे पाकिस्तान की बुरी हालत क्यों है बता सकते हो आप? क्योंकि पाकिस्तान अपने यहाँ जैसा नहीं है कि किसी के पास इतने एकड़ है, किलोमीटरों में तो है नहीं अपने यहाँ। पाकिस्तान में क्या है? लोग जमींदार, बड़े बड़े लोग हैं, वही सेना चला रहे हैं, वही सरकार चला रहे हैं, जमींदार लोग ही, है ना। क्योंकि उनके जो एरिया है ना पाकिस्तान का, बहुत बड़े बड़े हिस्सों में जमींदार लिए हुए बैठे हैं। ठीक है,
तो अगर भारत की बात की जाए तो भारत में बताओगे आप लोग कि सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? बता सकते हो भारत में? चलो हम बता देते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो जमीन है ना वो है सेना के पास। किसके पास है? सेना के पास सबसे ज्यादा जमीन है, सेना के पास। और दूसरे नंबर पर किसके पास है जमीन? बताओगे? रेलवे के पास। आप देखोगे रेलवे पूरे भारत में बिछी हुई है, रेलवे की पटरियां, स्टेशन, प्लेटफॉर्म, जंक्शन, ये सब, तब ये दूसरे नंबर पर है। तो सोचो सेना पूरे बॉर्डर को कवर किए हुए, तो सेना के पास सबसे ज्यादा जमीन है देश के अंदर। और फिर दूसरे नंबर पर किसके पास जमीन है? रेलवे के पास। तो ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, अब अपन अनुसूची पढ़ेंगे, अनुसूची नंबर 10 को। ठीक है, हाँ, तो अब अपन अनुसूची क्या देखेंगे? 10 का दम देखेंगे। ठीक है, अनुसूची नंबर 10। अनुसूची नंबर 10 में क्या है? दल बदल। ठीक है, अनुसूची नंबर 10 में क्या है? दल बदल। ठीक है, मतलब दल का मतलब है यहाँ पे पार्टी से। पहले लोग क्या थे? जो पहले कौन से लोग? सांसद, सांसद और विधायक। विधायक जो लोग थे ये अपनी पार्टी से जीत गए, है ना, ये अपनी पार्टी से जीत गए। तो ये जीतने के बाद भी क्या करते थे? अपनी पार्टी को चेंज कर लेते थे। जैसे कोई देश पार्टी पड़ गई तो वो क्या करती थी? इनको खरीद लेती थी, विपक्ष के किसको? सांसद को और विधायकों को क्या कर लेती थी? खरीद लेती थी। तो सरकार क्या गिर जाती थी। इसमें तो जनता का भी नुकसान है, चुनाव में वैसे ही पैसा बहुत लगता है। तो ठीक है, सांसद विधायक पार्टी, सॉरी, जीते हुए सांसद विधायक, और अच्छे से लिखते हैं कौन से सांसद विधायक? जीते, जो जीते हुए सांसद विधायक है वो क्या कर सकते? पार्टी को नहीं बदल सकते हैं, पार्टी को चेंज नहीं कर सकते हैं। देखो जब बीजेपी की सरकार गिरी थी ना, जब उनके सरकार में, किसके में? अटल बिहारी वाजपेयी के में, तब उन्होंने ये गीत गाया था, मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये बताया था। ये बहुत अच्छा किया कि इसको, ये दल बदल को लेके आए अनुसूची 10 में। आपको अनुसूची 10 क्लियरली समझ में आ गई? चलो अब अनुसूची शुरू करते हैं 11, अनुसूची नंबर 11। ठीक है, 11 बताओगे क्या है? पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है ना, कौन सी है? पंचायती राज व्यवस्था। तो इसमें क्या है? पंचायती राज व्यवस्था आई है ना 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, संशोधन। पंचायत मतलब पहले गांव में होते थे क्या? आपने सुना होगा मुखिया, है ना, मुखिया। जो जंजी लोग है ना उनको तो पता भी नहीं होगा कि मुखिया क्या होता है ना। और मुखिया के बाद गांव में क्या बनने लगा? प्रधान। कौन बनने लगे? प्रधान। ठीक है, पहले क्या होते थे? मुखिया। गांव में मुखिया होते थे। कैसे? समझो, इसने क्या किया, सरकार ने क्या किया, सॉरी, कि पहले मुखिया होते थे तो 4-5 गांव का एक मिलके मुखिया बना देते थे। तो क्या हुआ? गवर्नमेंट से ऊपर से पैसा आया, मुखिया ने लिया, अब 5 गांव का एक मुखिया है, पैसा आया तो वो कहाँ लगाएगा? नॉर्मल सी बात है, अपने कस्बे में लगा देगा, अपने गांव में लगा देगा। ठीक है, इसमें अब क्या किया? हर गांव में एक प्रधान को रख दिया। अब क्या किया? हर गांव में एक प्रधान को रख दिया। अब पैसा आएगा तो कहाँ लगाएगा? अपने गांव में। लेकिन अभी भी ये क्या करते हैं? अपने ही मोहल्ले में आरसीसी, अपने ही मोहल्ले में टंकी पानी वाली, अपने ही मोहल्ले में लाइट। सबसे पहले अगर बल्ब आए ना किसी खंबे पे लगने के लिए तो क्या किया? सबसे पहले अपने मोहल्ला को चमका। ये करते हैं। मोहल्ला ही कितना होता, लोग आजकल मंजन करते करते चले जाते, दूसरे मोहल्ले में पहुंच जाते, गाँव होते ही कितने से हैं। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था का ये था, ये गांव के लिए थी। तो ये इतना आपको समझ में आ गया, है ना। चलो अगला शुरू करते हैं। और ये कब आई थी बता सकते हो आप लोग? तो इसके खिलाफ कौन था? पंचायती राज व्यवस्था के खिलाफ कौन था? ये भी लिख लो आप। खिलाफ जो थे वो थे B.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर, ठीक है, अम्बेडकर जी क्या थे? इसके खिलाफ। वो उनका मानना था कि एक प्रधान और मुखिया है, ये लोग पैसा खा जाएंगे। ठीक है, पैसा तो विधायक भी खा जाते हैं, पैसा तो सांसद भी खा जाते हैं, भ्रष्टाचार उनके पकड़े जाते हैं। ठीक, और इसके सपोर्ट में कौन था? ठीक है, इसके सपोर्ट में कौन था, है ना। सपोर्ट में इसके जो थे वो थे महात्मा गांधी। कौन थे?
महात्मा गांधी। ठीक है, अब आपको समझ में आया। सपोर्ट खिलाफ कौन था? बी आर अम्बेडकर। सपोर्ट में कौन थे? महात्मा गांधी। अब आपकी 11 अनुसूची हो चुकी हैं। अब आपकी लास्ट अनुसूची बची हुई है, लास्ट अनुसूची नंबर 12। ठीक है, तो अपन अनुसूची नंबर 12 को क्या करेंगे? शुरू करेंगे। हाँ, एक चीज और लिख लो इसमें कि पंचायती राज व्यवस्था है ना, इसमें जो विषय क्या है, विषय जो है ना वो कितनी है? इसमें विषय है 29। जैसे आपने समवर्ती सूची, संघ सूची, उसमें विषय लिखे, इसमें भी कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और संविधान संशोधन 73वां है। ठीक है, अब अपन अनुसूची पढ़नी है, अनुसूची नंबर 12। अब कौन सी अनुसूची पढ़ेंगे? अनुसूची नंबर 12, लास्ट अनुसूची है, इसको अच्छे से समझना आप लोग। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें है नगर पालिका। कौन सी? नगर पालिका। अच्छा, वो पंचायती राज आई 73वां संविधान संशोधन में, तो ये किस में आएगा? 74वां संविधान, तुरंत 74वां संशोधन। ठीक है, हिंदी को आप लोग मैनेज करना, हिंदी अगर हो जाए मिस्टेक तो आप समझो, बोल तो रही है तो उसमें से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये किसके लिए आई? शहरों के लिए आई। शहरों में कोई काम होना है, उसके लिए कोई योजना बनानी है, तो उसके लिए कौन आई? नगर पालिका। हायरार्की बना दी गई है। देखो, सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री के बाद सीएम बना दिए गए, मंत्री बना दिए गए, विधायक, विधायक के बाद सांसद, सांसद के बाद विधायक, विधायक के बाद गांव में आ जाओ अगर तो प्रधान बना दिए गए, प्रधान के बाद आ जाओ तो बीडीसी बना दिए गए, बीडीसी के बाद देख लो तो सदस्य बना दिया, वार्ड मेंबर जिसको बोलते हैं। तो क्या है इससे कि एक आम आदमी जो है ना वो डायरेक्टली विधायक से बात नहीं कर सकता है। अब आप ऐसे सोचो, अगर कोई वार्ड मेंबर है तो आप नॉर्मल जो व्यक्ति होगा उसके साथ ताश भी खेलेगा, उसके साथ मतलब बढ़िया व्यवहार होगा, उसके गले में हाथ डाल के घूमेगा। ठीक है, ये तो हो गया आप कौन? वार्ड मेंबर। और कोई मान लो प्रधान है तो क्या बोलोगे? प्रधान जी आइए बैठिए कुर्सी डली, ऐसे बात करोगे उससे। अगर कोई विधायक आ गया तो क्या करोगे? अरे विधायक जी, ऐसे करते हो आप लोग, है ना। तो ये क्या है, अगर आम आदमी होता, उसको अपनी बात रखनी होती तो वो क्या अपने विधायक से बात रख पाता? और मान लो सांसद आ गए, फिर क्या होगा? सांसद आ गए, अरे सांसद जी आए हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे तो आम आदमी तो बोल ही नहीं पाएगा लोगों के सामने। तो इसलिए क्या किया? वार्ड मेंबर बनाया। वार्ड मेंबर अपनी बात किससे कर सकता है? डायरेक्टली प्रधान से कर सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। आप आज आपका जो अनुसूची वाला चैप्टर है वो खत्म होता है। कल से अपन शुरू करेंगे, एक एक भाग लेंगे संविधान का, भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, ऐसे सारे भाग जो 22 भाग हैं उनको खत्म करेंगे। ठीक है, ठीक, अलविदा।